चूँकि आयशा के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारते थे मोहम्मद साहब, तो उनको शायद पता होगा कि यार ये जो बंदा है, ये अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक जो है एक-एक आयतें उतारते जा रहा है, जहाँ-जहाँ फ़ायदा दिख रहा है। इसके लिए हम्म, आयशा ने कहा कि आपका जो रब है, वो आपकी ख़्वाहिश को पूरी करने के लिए आयतें उतारने में घाई करता हाँ करेक्ट, यस, दैट्स वही है, वही है। हाँ, है ना? तो वो भी तो कहीं न कहीं समझ रही थी वो। अच्छा, ये तो साहिल, वैसे तो मैं आपसे कुछ डिफरेंट पूछने वाला था, हुँ, पर अभी आपने ये एक ये जो ये मस्जिद धुलवाने की बात छेड़ी, तो हुँ, जस्ट मेरे दिमाग में, जहन में एक क्वेश्चन आ गया कि बिल्कुल। क्या कहीं कोई कुरान में या हदीसों में या कहीं ये कहीं मेंशन है कि भाई ये मस्जिद जो है एक कोई होली या कोई एक पायस साइट है या होली साइट है या कोई मुकद्दस जगह है, ये ऐसा कहीं, ये कहीं क्या कोई इसका कोई कहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन? देखिए मस्जिद का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको हदीसों में भी मिल जाता है कि मस्जिद जो हम्म, है वो अल्लाह का घर है और सारी जो ज़मीन है वो सारी हम्म, मस्जिद है। इसके लिए आप देखिए कि मुसलमान जो है अगर वो एक्चुअल मस्जिद अगर उसको नहीं भी मिले और वो अगर हम्म, ऑफ़िस में है या किधर ट्रैवलिंग कर रहा है तो जहाँ पे उसको मौका मिलता है एग्जैक्टली, वहाँ वहीं पे वो जानमाज़ या कुछ कपड़ा या रुमाल बिछाकर वो पढ़ना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली, हाँ, जी। हाँ, और नहीं, अच्छा, मस्जिद में पढ़ने का इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, उसपे सवाब आपको ज़्यादा मिलता है, अच्छा, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। हाँ, रिवॉर्ड है बल्कि मोहम्मद साहब का एक हदीस में ये कहना है कि अगर कोई मस्जिद में नहीं जाकर अगर घर पे नमाज़ पढ़ता है, तो मेरा दिल करता है कि उसके घर मैं को ही उसका जला दूँ। घर जला दूं। वो इम्पोर्टेंस इतनी उसकी आप सोचो कि कितनी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है मस्जिद तो की। है, मतलब ठीक है, तो मतलब कि होली मतलब एक एक मतलब एक इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब नमाज के लिए, हुँ, चलिए ये तो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है कि जो मनसूख का कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा तुम रोशनी डाल सकते हो? ये जो मनसूख, ये आयतें क्या मनसूख हो सकती है? क्योंकि ये तो अल्लाह की वर्ड है, ये मनसूख हो सकती है कोई चीज? अब ये नासिक और मनसूख जो है ना वो एब्रोगेटेड जो बोलते हैं तब अगर हाँ, इस्लाम है कि पहले जो है एक आयत जो थी वो एप्लीकेबल थी, बाद में वो मनसूख हो गई है, जैसे ला इक्राहा फिद्दीन है हम्म, और जिस तरीके से लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, हाँ, आपको आपका दीन। अगर आप तफसीरों में पढ़ोगे तो उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि ये मनसूख हो गई है, ये किसने यानी डिसाइड किया एब्रोगेटेड। पर मनसूख हो गई है? क्योंकि ये तो अल्लाह ने कहा है, तो ये किसने दी अथॉरिटी किसी को मनसूख करने की है? नहीं, वो जिस तरीके से मोहम्मद साहब का जिस तरीके से तरीका यानी उनका जो स्टाइल था या उनका जो तरीका था अच्छा, उससे ये लोग निकालते हैं रूलिंग कि ये पहले एप्लीकेबल थी लेकिन मनसूख हो गई। मिसाल के तौर अच्छा, पे पहले उन्होंने अलाउ किया था कि यार आप अपना दीन आप अपने दीन पे रह सकते हो, हम अपने दीन पे रहेंगे। लेकिन फिर हम्म, उसके बाद फिर जिस तरीके से सूरह तौबा की आयत आती है और हम्म, आयत आती है कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ एक ही दीन है और वो इस्लाम है। सिर्फ अल्लाह हम्म, इस्लाम को ही कबूल करेगा। तो इस चीज़ को देख के फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पहले थी और बाद में मना कर दी गई। हम्म, मुता जो है उसके लिए भी यही कहा जाता है कि ये मनसूख हो गया है। अच्छा, क्योंकि शराब की पहले इजाज़त थी, बाद में उसको हराम कर दिया गया। हम्म, हम्म, समझे? क्योंकि और ये क्योंकि सेंस नहीं मोहम्मद साहब बनता। भी ये, हाँ, मोहम्मद साहब भी ये कहते हैं कि भाई अगर भूल गए तो इससे भी अच्छी आयत ना आ जाएगी, और या तो मोहम्मद साहब को कैसे पता कि भूल गए फिर इससे भी अच्छी आयत आ ही जाएगी? हुँ। नहीं सेंस ही नहीं या बनता ना कि अच्छा हाँ, मैं स्पार्टैकस को मौका दे रहा हूँ, मैं अपनी बात सिर्फ़ थोड़ी-सी रख दूँ। मैं हाँ, हाँ ये जी, प्लीज। मनसूख वाला जो है ना कि इससे हाँ, अच्छी आयत या एक तरीके को पहले जायज़ हाँ, करना, बाद में उसको प्रोहिबिट कर देना, हराम कर देना, ये सेंस ही नहीं बनता। अल्लाह को तो पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं अच्छी है।
एवरी वर्ड हैज टू बी लाइक, एवरी वर्ड का एक डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब किसी को कोई उंगली उठाने की कोई मतलब ये तो अल्लाह मतलब ये पूरा यूनिवर्स का मालिक या सब कुछ, तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसपे कोई भी एक भी कोई डाउट कर सके। पर बिल्कुल। यहाँ तो यहाँ तो डाउट का ही पहाड़ लगे हुए हैं। पहाड़ है। स्पार्टैकस हाँ। कुछ कह रहे थे। सर असल में मसला ये था कि हम्म, अब कुरान एक दावा करता है कि ये किताब की शक्ल में है। मोहम्मद की अगर आप पूरी लाइफ देख लें तो मोहम्मद के मरने तक जो है वो कुरान किताब की शक्ल में अवेलेबल नहीं है, बल्कि हम्म, मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद तक भी नहीं है। असल बात हम्म, तो ये है। अब होता क्या था कि देखें, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में आपकी नीड्स चेंज होती रहती हैं, आपकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, आपकी सिचुएशन चेंज होती रहती हैं। तो जैसे ही मोहम्मद की लाइफ की सिचुएशन कोई होती थी, तो वो एक आयत घड़ देता था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ज़ैनब से जो है वो शादी नहीं कर सकता था, ठीक है? हाँ, तो अब क्या हुआ कि मूड बदल गया, ज़ैनब से शादी करनी है, उसको देख लिया। अब मैं ज़्यादा वो वल्गर कमेंट्स नहीं करूँगा, साहिल बैठा है, साहिल को अच्छा नहीं लगता, वरना मैंने बहुत कुछ बोलना था। तो फैमिली वो चैनल है भाई, फैमिली चैनल। हाँ, 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 हाँ। तो बस ये कहूँगा कि उसको देख के ना वो मोहम्मद के दिल में गिटार बजी, तो उन्होंने कहा कि चलो गिटार बजी तो फिर दिल बहार हुई सारी सिचुएशन। तो उसको चेंज इसमें है करने ना। के लिए क्या किया, उसको चेंज करने के लिए मोहम्मद साहब ने वो ऑर्डर ला दिए। अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है? एक तरफ तुम एक और आयत आ रही है, दूसरी तरफ दूसरी आ रही है। तो उसका जवाब जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है, जिसमें वो लिखा हुआ है कि मा नन्सख मिन आयत औन निसाए नात बखैर मिनहा औ मिसलिहा, कि हम जब कोई आयत मनसूख कर दें या भुला दें तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत लेकर आएंगे। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? तो ये असल बात ये थी कि इसने वहां के जो लोग थे, जो इसका कबीला था, जो इसके आसपास के लोग थे, उनको चे बना रहा था। मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूंगा, उनको चे बना रहा था। तो चे हाँ। बनाने के लिए जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो आगे से ये आयत सुना दी कि भाई तुम क्या अल्लाह से बेहतर जानते हो? अल्लाह कोई आयत मनसूख भी कर सकता है, उससे बेहतर भी ले आ सकता है, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। मतलब अल्लाह मियाँ को कोई और काम नहीं है, पूरी कायनात बना ली है, सारा कुछ कर लिया है, इतना बड़ा जो है वो अ, एक सिस्टम खड़ा कर दिया है, लेकिन अल्लाह को फिक्र ये है कि बस मोहम्मद साहब की जो नोनो है, उसको जो है वो मटेरियल मिलता रहना चाहिए। नहीं, आयशा आयशा ने तो आयशा ने तो कमेंट भी किया है, शायद वो सही हदीस भी है कि आज अल्लाह तो बड़े मेहरबान है, यहाँ पर मोहम्मद साहब की हाँ, मन हाँ, हाँ, पसंद हाँ। है वो आपको मिल हाँ, जाती है आयत। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ये उसकी उसके टाइम पर हुआ था शायद, ये जो कॉप्टिक स्लेव आई थी मारिया के टाइम पर, उस वक़्त हाँ, आयशा और हफ्सा एक पार्टी हो गई थी और उनको काफ़ी ऑब्जेक्शंस था, तो ये उस मामले में ये सारा मामला हुआ था। तो अच्छा, सर इसमें इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि वो जो ज़ैनब वाला जो वाक़या है, उसके ऊपर मैंने एक फ़ेमस मुफ्ती है ऑनलाइन, मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी, अ, उन्होंने उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की थी। उसपे मैंने उनको डिबंक करने के लिए एक वीडियो बनाया था, ज़ैनब की शादी के ऊपर और आयशा की शादी के ऊपर। अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ मुझे ये ऐड करना है कि जो वाइफ़ होती है आपकी, आप दुनिया के सामने भले ही बहुत बड़े फरिश्ते हो, लेकिन आपकी वाइफ़ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको जो आपके साथ वक़्त गुज़ारते हैं, यानी इंटिमेसी अगर आपकी रहती है उनके साथ, काफ़ी वक़्त गुज़ारते हो, तो उनको सही से पता होता है कि आप अंदर से कितने बड़े शैतान हो। हम्म, आपके अंदर क्या-क्या ख़ामियाँ हैं, हम्म, है ना? तो उसी तरीके से चूँकि आयशा के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारते थे मोहम्मद साहब, तो उनको शायद पता होगा कि यार ये जो बंदा है, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है एक-एक आयतें उतारते जा रहा है, जहाँ-जहाँ फ़ायदा दिख रहा है। इसके लिए हम्म, आयशा ने कहा कि आपका जो रब है, वो आपकी ख़्वाहिश को पूरी करने के लिए आयतें उतारने में घाई करता है।
हाँ करेक्ट, यस, दैट्स वही है। है ना? तो वो भी कहीं न कहीं समझ रही थी वो। तो ये आई मीन ये तो इससे आई थिंक जो अगर अब जस्ट नजरिया चाहिए बस देखने के लिए, कोई चीज को सामने है मटेरियल, यू नो, जस्ट आपको बस वो एक पर्सपेक्टिव चाहिए, जो आप बिल्कुल बहुत सही दे रहे हैं साहिल, इसलिए हम आपके फैन भी हैं और आपको सपोर्ट करते भी रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एंडी जी। अच्छा थैंक यू लगा वेरी मच। आप हाँ, कॉल पे भी आए। ये थैंक यू हाँ, यार, यू एंजॉय थैंक एंजॉय। यू एंडी, थैंक यू एंडी। थैंक यू। चलें जी, अगले कॉलर को देखते हैं। ये